दोस्तों, कंट्रीज तो दूर की बात, अब ट्रंप ने पेंगुइन्स पर भी टैरिफ लगाना शुरू कर दिया है। अभी रिसेंटली ट्रंप ने एक ऐसी लिस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने बताया कि हम किस कंट्री पर कितना टैरिफ लगा रहे हैं। लेकिन इस लिस्ट की सबसे फनी बात तो ये थी कि इस लिस्ट में एक ऐसे आइलैंड का नाम भी मौजूद था जिस पर सिर्फ और सिर्फ पेंगुइन्स रहते हैं, और पिछले कुछ सालों से तो इस आइलैंड पर एक भी इंसान ने कदम नहीं रखा। जिसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्रंप को ट्रोल करना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि अब पेंगुइन्स अमेरिका से ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि ट्रंप ने पेंगुइन्स पर टैरिफ लगा दिया। We answer tariffs with total war. You saw the map and laughed out loud. Now McDonald Island burns your crowd. The democratic penguins republic shall never die. क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक ऐसी वॉर जिसमें एक भी इंसान की जान ना जाए, लेकिन इस वॉर में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो और कोई भी कंट्री इस वॉर को जीत ना सके। मैं बात कर रहा हूँ टैरिफ वॉर की, जिसे रिसेंटली ट्रंप ने शुरू किया। Starting tomorrow, the United States will implement reciprocal tariffs on other nations. It's been a long time since we even thought of that. एक ट्वीट ने वर्ल्ड इकोनॉमी को हिला कर रख दिया। इस ट्वीट से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ और दुनिया की दो सबसे बड़ी सुपर पावर्स साइलेंट बैटलफील्ड में चले गई। टैरिफ वॉर से दोनों कंट्रीज को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान तो हो रहा है, लेकिन इस टैरिफ वॉर से सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों का हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना पर टैरिफ लगने से पहले अमेरिकन फार्मर्स जो सोयाबीन उगाते थे, उनमें से ज्यादातर सोयाबीन्स चाइना को एक्सपोर्ट किए जाते थे। लेकिन अब टैरिफ लगने के बाद चाइना ने उन सोयाबीन्स को लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अमेरिकन फार्मर्स गुर्बत का शिकार हो गए। अमेरिकन फार्मर्स में सुसाइड रेट इंक्रीज हो गया। कुछ फार्मर्स ने अमेरिकन गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और कुछ किसान बैंकरप्ट हो गए। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि टैरिफ वॉर से आम लोगों का कितना नुकसान होता है। ट्रंप आज से पहले भी 2018 में चाइना पर टैरिफ लगा चुका है। तब भी दोनों कंट्रीज को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान तो हुआ, लेकिन कोई भी इस वॉर को जीत ना सका। और इसके बाद 2025 में फिर से ट्रंप उसी बेवकूफ़ी को दोहरा रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि टैरिफ कोई बुरी चीज़ नहीं होते, बल्कि लोग टैरिफ लगाते हैं अपनी इकोनॉमी को बेटर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अमेरिका में देख लें, आज से पहले अमेरिकन पीपल जापानीज गाड़ियां खरीदते थे, तो अमेरिका ने जापानीज कार्स पर टैरिफ लगा दिया, जिसके बाद वो कार्स महंगी हो गई और अमेरिकन पीपल ने अमेरिकन मेड कार्स को खरीदना शुरू कर दिया। टैरिफ अपनी लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ट्रंप ने टैरिफ को एक खेल बना रखा है। इस Bites deep and men can't be. Our empire stands beside the endless sea. लेकिन वो ये नहीं जानता कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका का ही हो रहा है। अभी रिसेंटली ट्रंप ने चाइना पर 147% का टैरिफ लगाया, जिसके रिटेलिएशन में चाइना ने अमेरिका पर 125% का टैरिफ लगाया।